हरिशरण हरिशरण हरिशरण। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी के सहारे स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ न कुछ दुख हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। जब हमें ये पता चलता है, जब प्रॉब्लम्स का ही ज्ञान नहीं हो रहा है तो बेहोशी थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर बेहोशी पे काम करना पड़ता है। फिर प्रॉब्लम्स पता चल गई, फिर उनको सॉल्व करने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, थोड़े बहुत सफल असफल होते हैं तो आदमी एक्सपर्ट्स की राय लेता है, और इस दिशा के एक्सपर्ट संत लोग हैं, बुद्ध हैं, तो उनके पास देर सवेर पहुंचता है और उन्हें उपाय मिलते। उपाय क्या मिलता है? बहुत साधारण सा, सीधा सा, पर करने में इतना आसान नहीं है, परम पुरुषार्थ है। तो वो है जाने हुए असत का त्याग, अपनी बुराई का त्याग। और बुराई क्या है? जो हमारे विवेक के हिसाब से ठीक नहीं है, हम उसे नहीं करते। फिर धीरे धीरे वहाँ से सब अच्छी बातों की श्रृंखला चालू हो जाती है, सद्गुणों उभर के आने लगते हैं और ताकत आने लगती है। जो जो छोड़ना है उसके लिए भी, छोड़ना तो बुराई है, बेवकूफ़ी है, समझ आने लगती है, जिससे बेवकूफ़ी का भी नाश होने लगता है और पर्सपेक्टिव्स बेटर होने लगते हैं, रिफाइन होने लगते हैं, चश्मे हटने लगते हैं, मान्यताएं गिरने लगती हैं। ये सब धीरे 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 जैसे जैसे हमारा जीवन धर्म के अनुसार होगा। धर्म का मतलब यहाँ कोई पर्टिकुलर संप्रदाय की बात नहीं हो रही, यहाँ जो प्रकृति के नियम है, जो मंगलमय विधान है, जो इंसानियत को अपने आप बीज रूप से विकसित करके एक पूर्ण वृक्ष के रूप में स्थापित कर देते हैं, वैसे नियम जो सभी के लिए मंगलकारी हैं, किसी एक के लिए हैं और किसी के लिए ऐसी बात नहीं, वो धर्म है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शरीर आदि वस्तुओं को अपना मानकर जो कुछ किया जाता है उससे साधन का निर्माण नहीं होता, अपितु मिथ्या अभिमान ही शेष रहता है, जो समस्त असाधनों का मूल है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो अपना मानने वाली जो बात है, मिली हुई सामर्थ्य, वस्तु, योग्यता आदि की, तो शरीर भी एक तरह से वस्तु ही है। तो शरीर आदि वस्तुओं को अपना मानकर जो कुछ भी किया जाता है, तो मूल में यदि भूल है, यदि हम मैथ्स का क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं, हमारे कुछ एजम्पशंस ही गलत हो जाएं, तो आगे भूल का सिलसिला जारी रहता है। ये बात है कि शरीर को अपना मानना एक मुख्य गलती है, और शरीर को अपना माना तो साधन का निर्माण नहीं होता। साधन यानी कुछ भी हो सकता है जो आपके दिल को, आपके भीतर की मानवता को विकसित करे, चाहे सेवा हो, असंगता हो, समझ हो, कंपैशन हो, कुछ भी साधन हो सकता है। साधन यहाँ बड़ा व्यापक अर्थ में लेना चाहिए कि जीवन में जो रूपांतरण ला रहा है, जो आपके हृदय का विकास कर रहा है, वो साधन। तो कह रहे हैं उस, यदि हम ये मूल भूल करे रहें कि हम शरीर को अपना मानते रहें, तो साधन का निर्माण ही नहीं होता। और जो साधन के नाम पे हम करते हैं, उससे उल्टा हमारा अंदर ईगो और स्ट्रांग हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, शार्प हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, जल्दी से पकड़ में भी नहीं आता, क्योंकि हम ऊपर से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सात्विक ईगो, गुडी गुडी। अपितु मिथ्या अभिमान ही शेष रहता है, जो समस्त असाधनों का मूल है। और ये जो अभिमान है, मिथ्या अभिमान है, जो फेक बिहेवियर है, जिसमें हम फंस जाते हैं, इसमें अपनी गलती भी नहीं समझ में आती, तो अपनी तरफ तो देखते नहीं दोष, और दूसरों के दोष बहुत दिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दूसरे के दोष देखने से भी और अभिमान हमारा पुष्ट होता है। तो जो कह रहे हैं समस्त असाधनों का मूल है, कि शरीर को जो हम ये अपना मानते हैं, ये अपना मान के जो कुछ किया जाता है, उससे साधन निर्माण नहीं होता। तो हमें पहले, सबसे पहले ये भूल सुधारनी होगी, और ये देखना होगा हमारे विवेक के हिसाब से ये बात सही है कि नहीं।
आगे बढ़ते हैं थोड़ा। असत का त्याग किए बिना किसी भी प्रकार का असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। मंगलमय विधान के अनुसार जिस किसी साधक की वस्तु योग्यता सामर्थ्य के रूप में जो कुछ मिला है वह वास्तव में व्यक्तिगत नहीं है। जो व्यक्तिगत नहीं है उसमें ममता करना अपना जाना हुआ असत है। तो इसी सेंटेंस पे थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये जो हम अपने को देह मानते हैं या देह को नहीं मानने वाली बात कही जा रही है, इसका आधार क्या है। ठीक है, तो यहाँ आधार ये है, कह रहे हैं कि जो मंगलमय विधान के द्वारा या धर्म के अनुसार जिस किसी साधक की वस्तु योग्यता सामर्थ्य रूप में जो कुछ मिला है, तो हमें जो मिली हुई चीज़ है, चाहे सामर्थ्य हो, चाहे योग्यता हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई वस्तु हो, या अंदर से जो भी पावर महसूस होता हो, जो कुछ भी शक्तियाँ हैं जानने की, पहचानने की, रिएक्ट करते हैं हम, जो मतलब गलत करने की भी जो स्वतंत्रता मिली है, इन सब में एक बात तो क्लियर है कि ये मिला है, पहले से नहीं था और कुछ समय बाद नहीं रहेगा, और ये व्यक्तिगत नहीं है, ये पर्सनल नहीं है, इन पे हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। स्वतंत्र अधिकार होता तो हम कभी चाहते कि हमारा शरीर बीमार हो। हमारा शरीर लगातार पूरे एनवायरनमेंट से जुड़ा है, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लेते हैं, एक तरह से वो हमारे लंग्स का एक्सटेंशन है। तो ये बात है कि पूरे एनवायरनमेंट से हमारा शरीर कनेक्टेड है और शरीर पे हर एक चीज़ का असर पड़ता है। ऐसे ही मन पर भी पड़ता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मन में, शरीर में, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कि शरीर में मान लो इस वक्त हमें कहीं कोई भारीपन या दुख या कोई चीज़ महसूस हो रही है शरीर में, मन में नहीं, मन में भी हो रही है कई बार, तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर है कि हम इसे ठीक कर पाए। उसको हम थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं उसके बारे में जानकारी लेके, लेकिन वो हमारे पूरे कंट्रोल में नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल राइट नहीं है, उस हमारा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है इस पे। तो सिर्फ एक ही बात से अक्सर आप देखोगे सभी साधु संतों के जो उपदेश हैं, विवेचना है, उनमें ये बात आएगी कि शरीर को नहीं मानने वाली, मैं नहीं मानने वाला। तो इसका मतलब क्या है कि शरीर को हमने गलती से मैं मान रखा है, और उसके मूल में अब शरीर तो जड़ है, वो तो उसको मैं मान लो, जैसे मैं टेबल को मैं मान लूँ, तो टेबल तो नहीं मना करेगी, तो ऐसे शरीर हमें मना तो नहीं करेगा कि हमें मैं मानो कि नहीं मानो। अब शरीर को मैं मान सकते हैं, टेबल को मैं मान सकते हैं, और कोई प्रोसेस है मान लो कि जैसे कोई क्रिया है हो रही, अब जैसे पंखा है बहुत तेज घूम रहा है, अब जितना तेज घूम रहा है उतना वो थाली जैसा लग रहा है, तो वहाँ एक थाली बनी हुई दिख रही है। तो अब वो थाली को यदि कोई मैं मान ले, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और बहुत उसके साथ समय बिताया है, उसके साथ उसका तादात्म्य हो गया है, तो उसको मैं मान ले, तो वो पंखा थोड़ी ना मना करेगा। तो ऐसे ही शरीर को हम मैनेज कर रहे हैं, एक शरीर रूपी वस्तु हमें मिली है कुछ समय के लिए, और फिर बिछड़ जानी है, और लगातार इसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो इसमें जो मैं मानने वाली प्रवृत्ति है, मैं मानने वाला जो विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जिसमें हमारे विवेक का समर्थन नहीं है, विवेक का विरोध ही है, और या तो विवेक लगाया नहीं है, सुन के मान लिया है। जो चीज को सुन के मानने की जरूरत नहीं है, बहुत ही रिसर्च सावधानी के साथ मानने, वो हमने धीरे धीरे सुन के मान लिया उन लोगों से जिन्होंने फर्दर सुन के माना था। तो ऐसे ही सुन सुन के मानी हुई चीज है ये, कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। तो ये चीजें नित्य निरंतर बदल रही हैं, और ये हमारे जानने में आ रही हैं, और इनका नाश हो रहा है। तो इसमें से क्या मैं है, क्या मेरा है, और कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। तो पहली चीज तो यही आधार है कि और कुछ नया नहीं, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल नहीं है इस पे। नंबर 2 कि इसको यदि गहराई से आप ऑब्जर्व करो, देखो,
मैंने एक पहले सेशन में भी ये बात पर विचार किया था ध्यान के दौरान, मूक सत्संग के ध्यान के दौरान, कि जैसे मकान है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि मकान में एक थोड़ा सा हमने कोई चूना लिया, फिर मिट्टी ली, फिर लेट्स से ईंटों से बना है तो ईंट ली और उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया। उस ईंट को देखें तो नित्य निरंतर बदल रही है। बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से कोशिश की कि उसको देखूं मैं, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रुक रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सब एटॉमिक लेवल्स तक, मान लो मेरे पास माइक्रोस्कोप है ऐसा कि जिसे मैं देख सकता हूँ, तो वहाँ कुछ भी नहीं है बदल रहा है। और आंखों से देखूं तो मुझे पूरी ईंट दिख रही है। तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि आंखों में वो ताकत नहीं कि उसकी बदलाहट को देख सके। आंखों में शायद 1/36 से ज़्यादा वो फास्ट कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको नहीं देख सकते। तभी जो मूवीज़ हैं उनमें आपके फ़ोटोज़ को कंबाइन करके फास्ट चलाया जा रहा है तो तुम्हें मूवी जैसी लग रही है। ऐसे ही आँखों से जो मैटर है उसकी बदलाहट को नहीं महसूस किया जा सकता है। तो महसूस कैसे कर सकते हैं? हम मन से कर सकते हैं। तो मन से यदि हम शरीर का ऑब्ज़र्व करेंगे तो मन से पता चलता है कि एक-एक चीज़ बदल रही है। ये जो दर्द हो रहा है, ये जो पेट में कुछ अकड़न हो रही है, जैसे कोई विचार आता है मान लो क्रोध का, तो एकदम चेहरा कभी लाल हो जाता है, हीट बढ़ जाती है। तो ये हीट पैदा हुई तो क्या हुआ? ये टेम्परेचर बढ़ा ना, ये हीट पैदा हुई तो हीट के कई परमाणु पैदा हुए। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये हमें खुद को पता चल रहा है ना, हमारे मन को ये पता चल रहा है कि नहीं पता? तो मन बहुत सूक्ष्म है, मन से सब पता चल जाता है। मन से मैटर का भी ज्ञान हो रहा है। अब जिसका ज्ञान हो रहा है और ये भी ज्ञान हो रहा है, ये मेरे सामने से आया, रुका, गया, क्रोध आया, क्रोध का प्रभाव आया शरीर पे, असर आया, गया, काम आया, काम का असर शरीर पे आया और फिर गया। ऐसे ही हर विकार का, हर सद्गुण का भी कुछ असर आया। जैसे आप प्रेम में भरे, अहोभाव में भरे, आंखों में से आंसू आए, धन्यवाद के 2 शब्द निकले और फिर ठंडक मिली और फिर वो असर गया। तो जो कुछ भी हो रहा है वो शरीर पे भी हो रहा है और मन पे भी हो रहा है और दोनों जा रहे हैं, दोनों बदल रहे हैं। और इस बदलाहट में हमारा पूरा वश नहीं कि हम कंट्रोल कर सकें, पर इतना तो पता चल रहा है क्लियरली कि ये चीज़ आ रही है, जा रही है। और जो चीज़ आ रही है, जा रही है, और जैसे हमने मकान की एक ईंट को अच्छे से समझ लिया कि ये बदल रही है, तो पूरा मकान ही बदल रहा है। ऐसे ही शरीर में हमने एक-एक कोना समझ लिया, एक-एक चीज़ समझ ली कि ये बदल रहा है, मन के भाव समझ लिए कि ये बदल रहा है। 2 साल पहले जो मेरे मन में विचार थे, वैसे अभी नहीं रहे। 6 महीना पहले थे, वो नहीं रहे। मेरे पहले मान लो लोभ ज़्यादा था, वो कम हो गया। या मान लो पहले कोई मेरी आदत थी, अब बिगड़ गई और गलत दिशा में जा रहा हूँ, तो मन भी बदल रहा है। तो ये सब तो नित्य निरंतर बदलाहट का खेल है। और एक दिन शरीर का बदलने का क्रम भी पूरा हो जाएगा कि उसमें बदलने की, फिर से बदलने की सामर्थ्य ही नहीं रह गई, तो मर गए। मतलब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, दिल ने काम करना बंद कर दिया, उसको हम मेडिकली डेड बोलते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ एक एक चीज बदल रही है और मिली है। कुछ योग्यताएं, कुछ फैसिलिटीज, कुछ फंक्शंस, कुछ मन की योग्यताएं और एक लिमिटेड फेज में मिली हैं, एक ह्यूमन फॉर्म में। चमगादड़ है कोई तो उसको एक अलग प्रकार की योग्यता मिली है। तो ये सब मिला है ना, तो मिली हुई चीज अपनी नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि मंगलमय विधान के अनुसार जिस किसी साधक की वस्तु योग्यता सामर्थ्य के रूप में जो कुछ मिला है वह वास्तव में व्यक्तिगत नहीं है। जो व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है, उसमें ममता करना, उस पे शासन करना, उसको अपना समझना, उस पे अपना अधिकार जताना, ये सब अपना जाना हुआ असत है। तो यहीं रुकते हैं, इसमें और खुदाई करेंगे कल। तो बेसिकली अपना जाना हुआ सच शरणानंद जी महाराज के हिसाब से ममता है। और भी हैं, लेकिन ममता विशेषकर बड़ा रूट में है और ममता के ऊपर स्वामी जी ने बड़ा स्ट्रेस किया है। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। और इसमें जो भी प्रश्न आए, जो भी डाउट्स आए,
कमेंट्स पे डालें या खुद विचार करें या और किसी सोर्स से भी पता लगे तो विचार करें। विचार कर करके हमारे डाउट्स हटते हैं। इसमें चिंतन मनन का बड़ा रोल है। चिंतन मनन से हमारे डाउट्स हटते हैं। यदि हम कोई चीज़ को निष्पक्ष होकर एनालाइज करते हैं तो उससे हमारे डाउट्स हटते हैं, और डाउट्स हटने के बाद आप कोई भी आपको पद्धति से साधना समझ में आए तो उससे काम कर सकते हो। जब तक डाउट ही रहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, एक लाइन और अभी देख लेते हैं, बस उस पर कुछ विचार आएंगे तो कल करेंगे, पर इसको एक कंप्लीटनेस के लिए, जो व्यक्तिगत नहीं है उसमें ममता करना अपना जाना हुआ असत है। इस जाने हुए असत के संग से ही अकर्तव्य की उत्पत्ति हुई है। मतलब जो भी हम बुरे काम, बुराइयां, हैबिट्स, टेंडेंसीज डेवलप हो गई हैं इस असत के संग से, मतलब ममता की वजह से, आसक्ति की वजह से अकर्तव्य न करने वाली बातें हमारे जीवन में आ गई। यहीं पे विराम लेते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।